शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन आज सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ राजधानी में कई जगह कन्या पूजन अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। राजधानी में ही सेवा भारती के द्वारा आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल में भव्य कन्या पूजन किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर और सुदर्शन महाराज एवं बीके सुदर्शन भी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्याओं में कन्याओं को जहां भोजन कराया गया, वहीं कन्याओं का पूजन भी किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने कन्याओं का पूजन किया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि शक्ति पूजा जरूरी है, बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा देनी है, आज के समय में काफ़ी ज़रूरत है। वहीं आचार्य सुदर्शन ने भी बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही शक्ति का पूजन करने का अवसर मिला। ऐसे हमारे अभिभावक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र के प्रचारक माननीय रामनवमी जी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर नरेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर दीप्ति कुमार जी जो राष्ट्र सेविका समिति की पदाधिकारी हैं, डॉक्टर वीणा कुमारी जी जो एम्स में वहाँ अपनी सेवा दे रही हैं और सभी सेवा भारती से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी यहाँ उपस्थित बहनों, भाइयों और शक्ति रूपी यहाँ उपस्थित सभी हमारी कन्याएं, अन्य सभी माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं सेवा भारती को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सेवा भारती ने बहुत एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारी संस्कृति में यह कार्यक्रम निहित है, हमारे संस्कारों का यह एक भाग है। हमारे घर में स्त्री या महिला, इसको हमने देवी का स्वरूप मानकर पूजन किया है। ऐसी संस्कृति का यह एक कार्यक्रम है कि कन्या पूजन होना जरूरी है। कन्या का रूप हमारे घर में जब होता है, जब कन्या आती है तो पूरा परिवार इतना हर्षोल्लसित हो जाता है कि लगता है कि साक्षात लक्ष्मी, साक्षात देवी हमारे घर में पधारी है और इसलिए पूरा परिवार सुखी होता है। हम मानते हैं कि घर में कन्या होना उस परिवार का कल्याण का रूप होता है, उस परिवार का गौरव का रूप होता है। जब हमारे घर में इस कन्या का विवाह होता है तो पूरा परिवार सुख के साथ साथ दुख का भी अनुभव करता है कि हमारी कन्या दूसरे घर जा रही है। और संस्कृति में हमारे कहा गया है कि पिता जो होते हैं वो पिता तब तक परिपूर्ण नहीं होते जब तक वो कन्यादान नहीं करते। इतना बड़ा हमारे यहाँ कन्या का स्वरूप हमारे घर में हम देखने को हमको मिलता है। आज परिस्थिति क्या है, इस कन्या को हमको संरक्षण देने की आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस कन्या के बारे में हमको अलग सा विचार करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है, इस पर पूरे समाज को विचार करने की आवश्यकता है। आचार्य सुदर्शन महाराज जी हम सबको बता रहे थे कि शिक्षा देना हमारे सब कन्या को उनको हम देवियां ही कहेंगे। हमको शिक्षा देना कितना उचित है, आवश्यक है। क्यों हमारे समाज में ऐसी आपत्ति आ पड़ी है कि हमारे इन बच्चों को, इन कन्याओं को हम पूरी तरह शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। समाज को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई सरकार इसके लिए प्रयास तो करेंगे, परंतु समाज ने इसको अपना खुद का दायित्व मानना चाहिए। समाज के हम इतने सारे सभी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे पड़ोस के घर में जो बच्ची है, जो कन्या है,
उसकी शिक्षा हो रही है या नहीं कौन देखेगा? मुझे ही देखना पड़ेगा ना। अगर हर परिवार ऐसा दायित्व लेता है तो हमारी कन्याएं, हमारी बच्चियां अशिक्षित कैसे रह जाएंगी? इन सबको स्कूलों में भेजने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरा कुछ न कुछ काम करना होगा। यह भाव जब तक मेरे मन में आता नहीं तब तक समाज की अवस्था ऐसी ही रहेगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया सुदर्शन महाराज जी ने, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर के सभी बच्चियों को पढ़ना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ ऐसा कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया। उनका कहने का कार्यक्रम ये था, वो खुद कर सकते थे ना, लेकिन वो जानते हैं कि बेटी को पढ़ाना, बेटी को बढ़ाना, बेटी को आगे लाना ये समाज का दायित्व है, समाज की जिम्मेदारी है। समाज जब तक आगे नहीं आएगा ऐसे काम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है इस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमको चाहिए। माँ सरस्वती जब हमको कहती है कि हमारी सभी बच्चियों को पढ़ाइए, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए हम सबको प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। या कुंदेंदु तुषारहार धवला, ये जो या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिवीर देवै सदा वंदिता। साक्षात माँ सरस्वती हमारे घर में इस कन्या के रूप में आ रही है, उसको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम इसके लिए कार्यरत होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है यह सामाजिक और पारिवारिक दोनों दायित्व है, ऐसा समझकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और एक विषय मैं आप सबके सामने यहाँ रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी बच्चियां, हमारी कन्याएं, उनके ऊपर जो आपत्तियां आ रही है आज के समाज में पहले, और हमारी दृष्टि इन कन्याओं के प्रति आज है वह बनी रहे, हम उनका पूजन करें, क्योंकि भारत की संस्कृति और संस्कार यही है कि हम अपनी बालिकाओं को, छोटी बच्चियों को, मैं तो जिस संस्था में हूँ, हमारी संस्था गुड़गांव में है, तो वहाँ जो संस्था है वहाँ हम लोग छोटी बच्चियों को भी, 5 साल की बच्चियों को भी माता जी कहकर संबोधित करते हैं। तो आज वही माहौल यहाँ आया हुआ है। तो मैं पुनः एक बार आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय जी, आप शिक्षा के शिखर पुरुष हैं, वहाँ शिक्षा के शिखर पर है, और ये बच्चियां हमारी बड़ी ही छोटी छोटी बच्चियां हैं, बड़ी इनकी नजरें देख रही है कि समाज के लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से स्लम में, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखित रूप में इस आंदोलन को आशीर्वाद दिया। हम उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी हृदय से आभारी हैं। लेकिन एक बात जरूर चाहते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, आप शिक्षा के शिखर पुरुष हैं, मैं जरूर चाहता हूं कि हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, इन छोटे छोटे जो बच्चे, इनकी हम जरूर पूजा करें, लेकिन साथ में इनकी पढ़ाई की भी उचित व्यवस्था हो। आज बिहार में आवश्यकता है इन बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे अनेक स्कूलों की जहां इन बच्चियों को आवासीय सुविधा मिले, वे रहें और अच्छी पढ़ाई करें, एक स्वाभिमानी नागरिक बनकर समाज में खड़े हो। दूसरी बात है, केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लागू कराई है देश में, और मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने को कि मैंने उसी नई शिक्षा नीति पर एक पुस्तक भी लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित की है। उनका नई शिक्षा नीति में कहा गया कि बच्चों को प्रैक्टिकल बनाओ, व्यवहारिक शिक्षा बच्चों को दो। आज तमाम जो हमारे स्कूल चल रहे हैं वे केवल शिक्षा की खाना पूर्ति होती है, लेकिन आज जरूरत पड़ गई कि बच्चों को अपने पांव पर खड़ा होने का प्रशिक्षण दो। नई शिक्षा नीति में तो यहां तक कहा गया कि बच्चों को आप बताइए कि जिस गाड़ी पर आप चलते हैं उसके ड्राइवर को आप पहचानते हैं क्या, उसकी फीलिंग समझते हैं क्या, जो भी खाना बनाता है, हॉस्टल है या स्कूल के टीचर है, उनके फीलिंग को आप समझते हैं क्या। बच्चों को जोड़िए उन लोगों। इसीलिए शिक्षा में आज आवश्यकता पड़ गई है कि प्रत्येक बच्चों को शिक्षा से जीवन को जोड़ा जाए। तो आज जो यह कार्यक्रम चल रहा है, मैं सेवा भारती के तमाम अधिकारियों को आदरपूर्वक बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपने जो इतना बड़ा संकल्प किया है। मैं आपके संकल्प को बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। आपने कई जगह किया होगा, लेकिन पटना सेंट्रल स्कूल में यह कार्यक्रम हुआ, इसलिए हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं। मैंने निवेदन किया था कि इस स्कूल की स्थापना 1980 में हुई, और जब हम लोग कार्यक्रम के कार्यक्रम में माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी, पीताम्बर दास जी और भी बहुत लोग संघ के लोग थे, उन लोगों के साथ हम लोगों ने चाईबासा में 7 बरस तक जंगलों में रहकर सेवा का कार्य किया, और उसी का आशीर्वाद है कि माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी ने इस स्कूल की स्थापना की पहला ईंट उन्होंने रखा। और आज मुझे यह खुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी उन्हीं के प्रतिनिधि, उन्हीं के स्वरूप में पुणे विद्यालय में आकर यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह बड़ा ही गौरव का विषय है। मैं इसलिए एक बार फिर माननीय राज्यपाल महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कुर्वन्नवे कर्माणि विजय विशेष शतम समा। हे महापुरुष, आप 100 वर्षों तक कार्य करते हुए, कर्मनिष्ठ बनते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, ऐसी मेरी मंगल कामना। धन्यवाद।